PTI की शहर इक़्तिदार की जानिब एक बार फिर पेशकदमी, हुकूमत भी मैदान में उतर आई। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज, रेड जोन और उसके अतराफ में 400 से ज़ायद बंदों के इकट्ठे होने पर पाबंदी आयद। लाहौर में रेंजर्स तायुनात, दफ़ा 144 भी लगा दी गई। नक्स अमन पैदा करने वालों से आहनी हाथों से निमटने का फैसला। वाक़या हुआ है, इस बेटे की सिस्कियां देख लो इमरान खान। मैं सियासी बात नहीं करूंगा, लेकिन जो नफरत अंगेज इंतशार तुमने अपने कारकुनों के सीने में डाल दिया है, ये उसका शाखसाना है कि इतनी नफरत भर दी है कि उसने गोली मारने से पहले ये नहीं देखा कि ये भी पुलिस का एक बहादुर सपूत है। लाहौर में छापे के दौरान शहीद कांस्टेबल कमाल अहमद सुपुर्द खाक, नमाज जनाजा में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और पुलिस के आला हुकाम की शिरकत। हमजा शहबाज बोले, गिरफ्तारियों से मुतालिक फैसला मुश्किल था। न्याजी टोला सबको खुली धमकियां दे रहा है, ये कौन सी सियासत है? खूनी मार्च की धमकियों से डरने वाले नहीं, इन्होंने पूरे मुल्क में नफरत की आग फैला दी है, इंतकाम नहीं लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास, मुल्क की सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली गौर। काबीना का रियासती रिट चैलेंज करने वालों से सख्ती से निमटने का फैसला। इजलास में लापता अफराद के मामले पर बुध को कमेटी कायम करने का भी फैसला। काबीना का बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को पार्लियामेंट में नुमाइंदगी देने पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग की सियासी कमेटी का इजलास, हुकूमत का लॉन्ग मार्च रोकने और रियासत की रिट पर कोई समझौता न करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, अवाम की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। ऐसे हथकंडे मईशत को तबाह करने के मुतरादिफ हैं। अमन व अमान में खलल डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये हमें इन्होंने गुलाम समझते हैं कि इतना बड़ा जुल्म हो एक कौम के साथ, और हमें ये भी इजाज़त ना हो कि हम एक प्रोटेस्ट करें जाके इस्लामाबाद में। क्या जब बिलावल अपनी लॉन्ग मार्च लेके आया था इस्लामाबाद, वो काम पे टांगने वाली लॉन्ग मार्च, क्या किसी किस्म की रुकावट उसके ऊपर थी? क्या किसी को पकड़ा गया? क्या इनके घर पे रेड्स की गई? फजल रहमान, हमारा अभी गवर्नमेंट आई थी, चंद महीने के बाद उसने लॉन्ग मार्च कर दी थी और यहाँ के धरना दिया था। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। कोई समझता है कि इन मुजरिमों को मान लूंगा तो इनकी गुलामी से मौत बेहतर है। कल खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद के लिए निकलूंगा। कौम खुदा के वास्ते खौफ की जंजीरें तोड़े। चेयरमैन PTI इमरान खान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले, अमरीकी इन्हें साजिश से लेकर आए, मुझे तो अपनी जान की फिक्र नहीं, आपको जेलों का खौफ है। IG इस्लामाबाद एक मुजरिम है जिसे सेफ सिटी केस में निकालने वाले थे। सारी अदलिया का, ब्यूरोक्रेसी का, पुलिस का, न्यूट्रल्स का, सबका इम्तिहान है। और जो भी इस अवाम के समुंदर को रोकने की कोशिश करेगा, इंशाअल्लाह वो बह जाएगा। इंपोर्टेड हुकूमत को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जुलूस लेकर इस्लामाबाद निकलूंगा। न्यूट्रल्स ने तय करना है कि वो चोरों के साथ हैं या हकीकी आज़ादी के साथ। पुलिस, न्यूट्रल्स और ब्यूरोक्रेसी समेत सब के लिए इम्तिहान है। इमरान खान का तकरीब से खिताब, बोले, हमने हमेशा पुरअमन एहतजाज किए, अवाम को नुकसान नहीं पहुँचाया। क्रैकडाउन ऐसे हो रहे हैं जैसे हम कौम के मुजरिम हैं। इमरान खान का लॉन्ग मार्च हुकूमत नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। पहले आपने कहा न्यूट्रल जानवर होते हैं, कल आपने इदारे को कहा कि न्यूट्रल रहें। हुकूमत से निकाले जाने पर इमरान खान सदमे में हैं। मरियम नवाज का तंज, बोली, इमरान खान लॉन्ग मार्च से मुल्क में आग और खून का खेल खेलना चाहते हैं। मुल्क को श्रीलंका नहीं बनने दिया जाएगा। आज़ादी की तहरीक है तो अपने बच्चों को भी पाकिस्तान बुलाओ।
जिसकी जबान पुरअमन नहीं है, जिसकी जबान शर अंगेज है, वो किस तरह पुरअमन मार्च करेगा। और 2014 की मिसाल ये वही टोला है जो यहां फसाद मचाने आया था, जिसने ये तमाम सिविल नाफरमानी, फसादी, गुंडागर्दी, बदमाशी, रियासती अदारों पर हमला किया था। और इन्होंने सब झूठ बोले थे कि हम पुरअमन होंगे। जो मर्जी कर लें, फसाद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये खूनी खेल खेलने जा रहे हैं, लेकिन हम तैयार हैं। धरने का ऐलान IMF से मुज़ाकरात नाकाम बनाने के लिए किया गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोली हचकोले खाती मईशत इन नाअहलों की वजह से है। आपने इलेक्शन कराना था तो जब आप वज़ीर आज़म थे तब कराते, अब इलेक्शन कराने का हक हमारा है, रियासती रिट पर अमल होगा। कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि इनको यहाँ पे ये फितना और फसाद फैलाने के लिए जमहूरी या लॉन्ग मार्च के नाम पे जो है इनको इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही और इनको जो है वो रोका जाएगा, ताकि ये अपना गुमराही का एजेंडा, कौम को तकसीम करने का एजेंडा जो है उसको जो है वो आगे जो है वो ना बढ़ा सकें। आपके इल्म में है कि ये अब गालियों से गोलियों पे आ गए हैं और एक पुलिस कांस्टेबल जो है वो लाहौर में जो है वो शहीद हुआ है। PTI को लॉन्ग मार्च की इजाज़त नहीं दी जा सकती। 25 मई को लॉन्ग मार्च के नाम पर फितना फसाद किया जा रहा है। फितना और फसाद नहीं फैलाने दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दो टोक पैगाम, बोले साबिक हुकूमत को आइनी तरीके से हटाया गया, आइनी तरीक़ाकार से नाअहल और नालायक टोले से जान छूटी। पुलिस एहलकार की शहादत से साबित हो गया कि इमरान खान दहशतगर्द है। फायरिंग सबूत है कि ये पुरअमन मार्च नहीं चाहते। इमरान खान अगर ये समझते हैं कि किसी लॉन्ग मार्च से वफाकी हुकूमत पाकिस्तान किसी खौफ का शिकार होगी, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। आगाज़ ही यहाँ से कर रहे हैं कि खूनी मार्च होगा और अफरा तफरी होगी। ख़ुद उसके बयानात में अनारकी जैसे अल्फाज आ रहे हैं। बताया जाए कि क्यों उनको फैसिलिटेट किया जाए। इमरान खान की नाकाम पॉलिसीज़ की वजह से उनकी हुकूमत गिरी। अगर अदालत में हल्फनामा देते और एहतजाज रिकॉर्ड कराते तो एतराज़ नहीं था। इमरान खान लॉन्ग मार्च के फैसले पर नजरसानी करें। विफाकी वजीर शाहजैन बुगटी का मुतालबा। मौलाना असद बोले PTI ने आगाज़ ही खूनी मार्च से किया। खूनी मार्च के ऐलान पर क्यों सहूलतें दी जाएं? अगर कोई खलल डालेगा तो जो इक़दामात हुकूमत कर रही है हम उनके साथ हैं। हम पाकिस्तान को ब्लैकमेल नहीं होने देंगे किसी के जाती इक़्तिदार के लिए या जाती अना के लिए। हम ब्लैकमेल नहीं होने देंगे। हम गाली गलोच और तशद्दुद की सियासत नहीं जानते। ख्वाजा आसिफ की जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद के घर पर छापे की मजम्मत। बोले नूर आलम खान के घर छापा मारा गया तो किसी ने मजम्मत नहीं की। खूनी मार्च की बातें सियासतदान नहीं करते। जब ऐसे धरने होते हैं तो गिरफ्तारियां तो होती हैं। हम पर बलडोजर चलाए जा रहे थे तो किसी का ज़मीर नहीं जागा। एक माह पहले पार्लियामेंट लॉजेस पर हमला हुआ, तब क्यों ज़मीर नहीं जागा? सानेहा मॉडल टाउन के वक्त बैरून मुल्क था मगर मेरा नाम डाला गया। ये तहरीक जो है वो अब तहरीक इंसाफ की हद तक नहीं रही। ये एक कौमी मूवमेंट का रूप इसने अपना लिया है। इसमें वो कला और कला पे देखा, एशिया की सबसे बड़ी बार के सदर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। आप इस तहरीक को ताकत से दबाकर पाकिस्तान बंद कर सकते हैं, पाकिस्तान चला नहीं सकते। हमारी 3 साला हुकूमत में मार्च, एहतजाज और धरने हुए। कोई एक जगह बता दें जहां हमने रोका हो या गिरफ्तार किया हो। आज 16 MPO और दफ़ा 144 का सहारा लिया जा रहा है। इन तमाम कार्रवाइयों का कोई जवाब नहीं। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू।
असद उमर कहते हैं ये इम्पोर्टेड हुकूमत बौखलाहट का शिकार होकर छापे मार रही है। आज़ादी मार्च रोकने के लिए हमारे रहनुमाओं और कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है। कैसे इलेक्शन की तरफ हमने फौरी जाना है और किस तरह इलेक्शन होगा, क्या प्रोसीजर होगा, ये सारा उस हवाले से लॉन्ग मार्च जो है। लेकिन साथ ही साथ जो पुलिस की जो देख रहे हैं हमारी दहशतगर्दी आई है, ये बड़ी हैरान कौन है। इलेक्शन के मुतालबे पर लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। गुज़श्ता रात लोगों के घरों पर छापे मारे गए। IG पंजाब क्या समझते हैं कि उनका हिसाब नहीं होगा। सरकारी मुलाजमीन नोट कर लें, सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले इमरान खान के इत्तेहादी हैं, वो जो कह रहे हैं वो ठीक हैं। हमजा शहबाज को वज़ीर आला तस्लीम नहीं करते। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो से नीदरलैंड की मलिका मैक्सिमा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत मुआशी बहरानों के हल पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो की फिनलैंड के वज़ीर ख़ारिजा से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया।